कोर्ट ने आज राज्य के सरकारी कर्मचारियों पर एक बड़ा फैसला सुनाया। हालांकि ये फैसला कई दिन से चल रहा था, लेकिन इस फैसले को लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम उन्हें आज हाई कोर्ट ने तलब किया था। और तलब करने के पीछे बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया था, उन आदेशों को एग्जीक्यूट नहीं किया था। इसके चलते हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाते हुए उन्हें पिछले कल 1 लाख रुपए का जुर्माना अपनी जेब से भरने के कड़े निर्देश जारी किए थे। और साथ ही ये अपने आदेशों में कहा था कि आज आरडी नजीम हाई कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। दरअसल बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। हिमाचल प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के लेखराम, इनकी नियुक्ति अनुबंध के आधार पर वर्ष 2008 में फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में होती है और 2015 यानी कि 2008 में कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज पर आते हैं। 2015 में इन्हें रेगुलर किया जाता क्योंकि राज्य सरकार 7 साल के अनुबंध कार्यकाल के बाद अपने कर्मचारियों को उस समय नियमित कर रही थी। 2017 यानी कि नियमित होने के 2 साल के बाद लेखराम अपने मामले को लेकर हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में कहते हैं कि मुझे यहाँ पर ना वरिष्ठता का लाभ दिया गया, ना मुझे इंक्रीमेंट दी गई, ना मुझे प्रमोशन दी गई, क्योंकि मैं 2008 में सरकारी सेवाओं में आ गया था। लेकिन राज्य सरकार ने मेरी सेवाओं को कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज काउंट किया। इसके चलते 2017 में पहुंचने के बाद भी मुझे तमाम फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिल पाए। इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि लेखराम यहाँ पर बिल्कुल उनकी जो पिटीशन है बिल्कुल जायज़ है। और हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किया खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को कि उन्हें वर्ष 2008 यानी कि यह बड़ा फैसला है, 2008 का सीधा मतलब है जब वे सरकारी सेवाओं में कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज पर आए थे, उसी दिन से हाई कोर्ट ने कहा कि इन्हें रेगुलर कर दिया जाए। क्योंकि हाई कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद यह भी आदेश पारित किए कि कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज का क्या मतलब है। जब कोई व्यक्ति अपनी सेवाओं में आता है तो उसे उसी दिन से उसके नियमित लाभ मिलने चाहिए, उसके फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने चाहिए। यानी कि इन आदेशों का सीधा मतलब यह था कि प्रार्थी को वर्ष 2008 से ही रेगुलर कर दिया जाए, उसे तमाम फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाएं, उस कर्मचारी की जितनी इंक्रीमेंट है वो भी दी जाए। जब हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किए तो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस आदेश की पालना नहीं की, इंप्लीमेंट नहीं किया। इसके चलते पिछले कल 1 लाख रुपए का जुर्माना खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम को लगाया था। और हाई कोर्ट ने कहा था कि आज वे एफिडेविट दायर करें और आज कोर्ट में दोबारा प्रस्तुत हों। आज आरडी नजीम कोर्ट में अपीयर हुए, करीब 1.5 घंटे तक वहां पर पूरा ये मामला एक बार फिर सुना। हाई कोर्ट ने ऑन स्पॉट सेक्रेटरी फूड से पूछा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फूड से पूछा कि आपको जब आदेश जारी किए थे तो आपने कर्मचारी को आपने उस दिन से रेगुलर क्यों नहीं किया, फाइनेंशियल बेनिफिट क्यों नहीं दिए। इस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि मौजूदा डेट से रेगुलर किया जा सकता, मौजूदा डेट से कर्मचारी को फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जा सकते हैं, लेकिन पिछली डेट से देना न्याय संगत नहीं होगा। क्योंकि यह भी कहा गया कि तमाम कर्मचारी भी इस केस का हवाला देते हुए हाई कोर्ट का रुख करेंगे और इसके बाद हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की करोड़ों अरबों की लायबिलिटी हो जाएगी। सभी हिमाचल प्रदेश के जितने भी हिमाचल सरकार में कर्मचारी कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज में आए हैं उन्हें पहले दिन से रेगुलर करना पड़ेगा, पहले दिन से उन्हें नियमित करना पड़ेगा, उनकी पिछली प्रमोशंस देनी पड़ेगी। और हिमाचल प्रदेश के दूसरे विभागों में भी अगर यह आदेश लागू किया जाता है, फिर हिमाचल प्रदेश के तमाम डिपार्टमेंट्स में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बदल जाएगी। जो मौजूदा समय में प्रिंसिपल हैं वे लेक्चरर बन जाएंगे, जो लेक्चरर हैं वे प्रिंसिपल बन जाएंगे। खाद्य विभाग ने यह भी दलील दी कि इस समय जो खाद्य विभाग में क्लर्क हैं फिर वे डीएफएससी बन जाएंगे, कंट्रोलर बन जाएंगे, और जो कंट्रोलर है वो नीचे आकर फिर निचली पोस्ट पर आ जाएंगे, वे इंस्पेक्टर बन जाएंगे। पूरे मामले को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये जवाब बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, इसको बिल्कुल तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। और हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से साफ आदेश पारित किए हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज में जब जो भी हिमाचल में जो कर्मचारी आया उसे उस दिन से उसे रेगुलर माना जाए, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज का कोई यहाँ पर मायने नहीं
नहीं है उसी दिन से उसे रेगुलर कर दिया जाए और वित्तीय लाभ भी दिए जाए। हाई कोर्ट ने आज खाद्य विभाग के प्रधान सचिव पर पूरी तरह से तल्खी दिखाते हुए यह भी कहा कि अगर अब ने ये आदेश इंप्लीमेंट नहीं किए, लागू नहीं किए, तो 1 लाख रुपए का जुर्माना जो कि आपको अपनी पॉकेट से भरने के पिछले कल आदेश पारित किए थे, ये डबल कर दिया जाएगा, 2 गुना कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर आज ये कहा कि हाई कोर्ट में अगर अवमानना हुई, अगर हाई कोर्ट के आपने इन आदेशों की तालीम नहीं की, इन्हें नहीं माना, तो पिछले कल 1 लाख रुपए की जो आपको कॉस्ट लगाई गई थी वो 2 लाख रुपए हो जाएगी। यानी कि अगर अब इस केस में, लेखराज के केस में, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अनुबंध के दिन सेवाओं में आए कर्मचारी को नियमित नहीं करता है, रेगुलर नहीं करता, खाद्य विभाग उसे तमाम वित्तीय लाभ नहीं देता जो हाई कोर्ट ने आदेश पारित किए हैं, तो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव आर डी नजीम को 2 लाख रुपए का जुर्माना अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से जमा करना होगा, अदा करना होगा। यह हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने आज बड़ा फैसला कर्मचारियों के हित में सुनाया है। दिल्ली की बात है, प्रदेश सरकार में अब मंत्रियों के विभागों की तमाम जानकारियों को जनता तक पहुंचाने के लिए अब हर एक मंत्री को सोशल मीडिया हैंडलर नियुक्त करने की अनुमति मिल गई है। इसे लेकर कैबिनेट से पहले मंजूरी मिल चुकी है। आउटसोर्स आधार पर ये पद भरे जाएंगे। ये सोशल मीडिया हैंडलर मंत्रियों के कामकाज के साथ उनके विभागों, सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि कम से कम जो जनहित में मौजूदा सरकार जितने भी काम कर रही हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंच सके। इस संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की तरफ से सभी मंत्रियों को, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरीज को पत्र लिखा गया है। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने हर मंत्री को 2 सोशल मीडिया हैंडलर नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान की है। इस कारण अपने विभागों की जितनी जनहित से जुड़ी जानकारियां हैं जनता तक पहुंचाने के लिए हर मंत्री अपने साथ 2 सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर रख सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों में जगत सिंह नेगी, कर्नल धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह राणा, विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्मानी व यादविंद्र गोमा, ये तमाम मंत्री चाहें तो अब अपने 2 सोशल मीडिया हैंडलर रख सकते हैं। यानी सीएम व डिप्टी सीएम को छोड़ दें तो 9 मंत्रियों को अब 8 सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने की छूट राज्य सरकार ने दे दी है, जो कि सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। अगले साल से हिमाचल में 4 साल की बीएड की डिग्री शुरू होगी। सरकार के आदेशों पर उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर दी है। बीएड का पाठ्यक्रम बदलेगा, इसके साथ ही नए सिलेबस भी शामिल होंगे। इसे लेकर सरकार ने शिक्षा विभाग को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बीएड की सीटों में भी बढ़ोतरी को लेकर विश्वविद्यालय और बीएड कॉलेजों से सुझाव मांगे गए। आपको बता दें कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अगले 70 से छात्र इसमें दाखिला लेने के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने इसका प्रारूप तैयार करना शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग ने एचपीयू को इसके लिए पाठ्यक्रम का अंतिम रूप देने के निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल में मौजूदा समय में बीएड की डिग्री 2 साल होती है। अभी तक बीएड में दाखिला स्नातक डिग्री पूरी होने के बाद मिलता है, लेकिन अब 12वीं के बाद छात्र बीएड कोर्स कर पाएंगे। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार वर्ष 2030 के बाद शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता 4 वर्ष की डिग्री कोर्स की होगी। ऐसे में हिमाचल में टीजीटी व स्कूल लेक्चरर के लिए भर्ती व पदोन्नति नियमों में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक शिक्षा के लिए 2 साल की बीएड डिग्री ही मान्य है। पहले से ही 2 साल की बीएड डिग्री कर चुके कैंडिडेट्स को अब किस तरह से राहत दी जाएगी, इस पर भी सरकार व विभाग कोई रास्ता निकाल सकता, बीच का कोई रास्ता निकाल सकता। फिलहाल अब हिमाचल में बीएड डिग्री 2 की बजाय 4 साल हो जाएगी। हिमाचल में बीएड के 73 बीएड कॉलेज है, इसमें 8000 बीएड की सीटें हैं।